नमस्कार। पुण्यश्लोक लेवल शो में हमने देखा कि गुन्नू जी और गिरधर बातें कर रहे होते हैं सरपंच जी से। अब गुन्नू जी पहले तो उलझाते हैं अपने जाल में सरपंच जी को, मगर जब लगता है कि वो गद्दारी नहीं करेंगे तब पाला बदल लेते हैं, एक नया जाल फेंकते हैं। नया जाल क्या होता है? डर दिखाते हैं कि पत्नी यदि आगे निकल गई तो पति बेचारा बेचारा ही बन के रह जाएगा। वो कहते हैं कि देवी अहिल्या को तो आदत है, पहले तो राजपाट के काम में अपना हाथ बटाने लगी, थोड़ा बहुत आने लगी, मगर अब वो सूबेदार जी को भी अपने इशारों पर नचाने लगी हैं। और जो हक, जो जिम्मेदारियां गुन्नू जी को मिलने चाहिए थे, वो देवी अहिल्या अपने हाथ में लेने लगी हैं। फिर वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए तो करती ही रहती है, कोई नई बात नहीं है, और जल्द ही सरपंच जी देखिएगा कि सरपंच भी आपकी पत्नी बन जाएगी अगर देवी अहिल्या कामयाब हो गई तो। अब सरपंच जी डर जाते हैं। वो कहते हैं अब तक तो मैं हुकूमत कर रहा था गांव में, मगर अब मेरी पत्नी करेगी, और गांव पर ही नहीं मुझ पे भी करेगी। ये तो गलत बात है। वो कहते हैं चिंता मत कीजिए गुन्नू जी, मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा, देवी अहिल्या को इस काम में मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। फिर वो कहते हैं बस इसी तरीके से आप हमें सारी बातें बताते रहना, रहना आप देवी अहिल्या के साथ में, उनके ग्रुप में ही, मगर सारी जानकारी मुझे तुरंत देते रहना। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या, शारजा और तुकोजी होते हैं, कुछ सैनिक साथ में होते हैं, जा रहे होते हैं। फिर देवी अहिल्या कहती है तुकोजी से कि मैं शारजा को उसके घर छोड़ाती हूँ। तुकोजी अलग निकल जाते हैं और देवी अहिल्या शारजा को छोड़ने चली जाती हैं। फिर देखते हैं उसके घर के बाहर मटके रखे होते हैं। देवी अहिल्या को वहाँ से ख्याल आता है और कहती है कि शारजा तुम मेरा एक काम करना, और ये समझ लो कि ये अंतिम प्रयास है, इसी से बात बन सकती है यदि बनेगी तो। कुछ कहती है, उसे समझाती है, और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या पहुँच जाती है वाड़े के अंदर, तेज कदमों के साथ में चल रही होती हैं। और देवी अहिल्या एक दासी से पूछती है क्या रानी साहिब रसोई में है? तो वो कहती है रसोई में तो कोई भी रानी साहिब अभी तक नहीं गई हैं। फिर वो कहती है ठीक है, मतलब मैं टाइम से आ गई हूँ, फिर तो आज सासू बाई का पसंद का खाना बनाऊंगी, जो वो अपने मायके में खाया करती थी वही खाना बनाऊंगी। और फिर जैसे वो जा रही होती है तो दूसरी तरफ से आ जाते हैं युवराज खंडेराव, टकरा जाते हैं और देवी अहिल्या गिरने को होती है, वो थाम लेते हैं। और फिर देवी अहिल्या कहती है बस आप इसी तरीके से मुझे संभालते रहिए, मैं गिरती रहूँ आप मुझे संभालते रहें। वो कहती है मुझे इसीलिए कोई डर नहीं है क्योंकि जब भी कोई गड़बड़ होगी या कोई काम बिगड़ता नजर आएगा तो उसे संवारने के लिए और मुझे संभालने के लिए आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे पीछे रहेंगे। तब वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें यूं ही गिरने नहीं दूंगा। फिर देवी अहिल्या कहती है कि मुझे रसोई में बहुत काम है, मैं जाती हूँ। तब युवराज कहते हैं पहले रुको, मुझे बताओ जो आज तुम जिस काम के लिए गई थी उसका क्या रहा? तो बताती हैं बहुत सारी जगह गई, बहुत घरों में गई, बहुत लोगों से बात हुई, महिलाओं से हुई, पुरुषों से हुई, मगर पुरुषों ने तो वैसे ही दरवाजे बंद कर दिए, नहीं बात की, और महिलाओं ने भी जिनसे बात हुई तो वो भी अपने पति के खिलाफ नहीं जाना चाहती। फिर तभी आ जाती हैं द्वारकाबाई साहिब और कहती हैं वाह, पढ़े लिखों से तो अनपढ़ जो हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग ज़्यादा समझदार हैं। वो स्त्रियां अपने पति का कहना मानती हैं, और हमारे यहाँ पर अधिकतर स्त्रियां वही हैं जो अपने पति का ख्याल रखती हैं, उनकी बातें मानती हैं, सम्मान करती हैं। अहिल्या जैसी तो बहुत कम है। फिर द्वारकाबाई साहिब कहती है तुम्हारी सासू की भी अवमानना करती, उनकी बात नहीं मानती, वो भी तुमसे नाराज़ हैं, और पति का भी तुम जो सम्मान नहीं करती, इसकी इच्छाओं का पालन नहीं करती। फिर युवराज खंडेराव कुछ कहना चाहते हैं, उससे पहले देवी अहिल्या बोलती है कि ऐसा नहीं है, ना तो सासूबाई मुझसे नाराज़ है, मन भेद नहीं है, मतभेद है, सिर्फ विचार अलग हैं, लेकिन मैं उन्हें समझा लूंगी, और युवराज भी मुझसे नाराज़ नहीं है। और फिर युवराज कहते हैं और न ही कभी भविष्य में ऐसा होगा। अब द्वारकाबाई साहिब वहाँ से चली जाती है। फिर देवी अहिल्या कहती है कि मंजली आई साहिब का पता ही है आपको। तो वो कहते हैं अरे इनकी बातों पर हम ध्यान दें, इतना वक्त नहीं है, तुम ये बताओ क्या रहा फिर? तो वो कहती हैं कोई और ख्याल आया? वो कहती हैं ख्याल आया तो है, तो बताओ, कोई बात नहीं, यदि वो लोग नहीं मान रहे हैं, बातों से नहीं मान रहे, तो मैं उन्हें मनाऊंगा, तलवार से मनवाऊंगा, तलवार की नोक पर अपने आप बाहर आएंगे और तुम्हारा साथ भी देंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी पत्नी कोई बात, क्योंकि तुम रानी हो और तुम कुछ कहो और लोग उसको मना कर दें, तुम कुछ करना चाहो चाहे वो सही है या गलत है, लोगों को तुम्हारी बात माननी ही होगी। तब देवी अहिल्या कहती है नहीं, ऐसे नहीं, उनको साथ लेके चलना है, उनके साथ चलना है, उनको मजबूर नहीं करना है। और फिर देवी अहिल्या कहती है रसोई में काम है, मैं जा रही हूँ। देवी अहिल्या वहाँ से चली जाती हैं। और क्या दिखाते हैं? फिर दिखाते हैं हरकूबाई पान लगा रही होती है सूबेदार जी के लिए, और सूबेदार जी कहते हैं तुम्हारे मन में भी कोई बवंडर चल रहा है। जब मन कहीं अशांत हो, कुछ सोच रहा हो, तो ना तो किसी बात में आपका ध्यान होता है और ना ही काम में, तो बताओ क्या बात है? फिर वो पान देते हुए कहती हैं कि बस अहिल्या के बारे में सोच रही हूँ। फिर वो कहते हैं कि तुम अहिल्या से बहुत प्यार करती हो ना, अच्छी बात है। वैसे तो सभी प्यार करते हैं अहिल्या से, सभी प्रेम करते हैं, वो है ही ऐसी। वो कहती हैं कि हाँ, वो है ही ऐसी क्योंकि वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, इसलिए, खुद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं।
फिर युवराज के पिताजी कहते हैं सूबेदार जी कि हाँ, अहिल्या तो ऐसा लगता है कि सांस भी लेती है तो दूसरों के भले के लिए लेती है। फिर वो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और आज भी उसे मतलब कि निराशा ही हाथ लगी, तो मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का। वो कहते हैं बस इतनी सी बात। हालांकि मेरी और अहिल्या की इस बारे में बात हो चुकी है, उसे अपने सवालों का जवाब मिल चुका है, और कोई बात नहीं, उसे कामयाबी मिले ही मिलेगी। और ये सारी बातें कौन सुन रही होती हैं? हरकू बाई के साथ साथ बाहर खड़ी यमुना बाई भी सारी बातें सुन लेती हैं और जाकर के बता देती है गुन्नू जी और द्वारकाबाई साहिब को, जो कि पहले से बातें कर रहे थे देवी अहिल्या के खिलाफ, कैसे चाल चली जाए। यमुना बाई कहती है कि मैं जल्दी से वहाँ से भाग आई, सिर्फ इतना ही सुना है। और फिर वो कहती है मुझे डर लगा कहीं मल्हार राव सरकार देख न ले और मैं पकड़ी न जाऊँ, बस इसलिए इतना सुनते ही भाग आई आपको बताने के लिए। फिर द्वारकाबाई साहिब कहती है गुन्नू जी क्या बात हो सकती है? वो कहते हैं चिंता मत कीजिए, जो भी बात होगी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं देवी अहिल्या के जो साथ में हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे लिए काम कर रहे हैं मगर देवी अहिल्या के साथ नज़र आ रहे हैं। तो जो भी बात होगी देवी अहिल्या की, जो भी वो योजना बना रही होंगी, वो सारी मुझ तक तुरंत पहुँच जाएगी। फिर द्वारकाबाई साहिब कहती जो भी करें बहुत सोच समझ कर करना, ध्यान रखिएगा। और वो कहती हैं कि ना तो अहिल्या की तारीफ सुनना और ना ही करना मुझे पसंद है। मैं सिर्फ उसका मतलब कि उसका बस बुरा ही सोचती हूँ, बुरा ही कहती हूँ और बुरा ही होते हुए देखना चाहती हूँ। और फिर रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त होता है। युवराज महल में अपनी जो है कसरत कर रहे होते हैं, और देवी अहिल्या एक साधारण स्त्री के वेश में हाथ में मटका लेकर के कहीं जा रही होती है। युवराज की नज़र पड़ती है, वो कहते हैं हमारे मंदिर में बाहर की कोई स्त्री दिखाई दे रही है, ये अभिषेक करने आई है, मतलब कौन हो सकती है? कहीं दुश्मन की कोई जासूस तो नहीं? युवराज रोकते हैं उसे, मगर देवी अहिल्या रुकती है, फिर चलने लगती है। युवराज दौड़ करके पकड़ना चाहते हैं, देवी अहिल्या गिर जाती है, लेकिन गिरने से पहले जी हाँ युवराज उनको थाम लेते हैं और देखते रहते हैं। दोनों नज़रें दो से चार हो रही होती हैं। फिर अचानक से देवी अहिल्या गिर जाती है, और वो कहती हैं मुझे तो लगा था कि आप मुझे गिरने नहीं देंगे, मगर आपने मुझे गिरा दिया, खुद ही गिरा दिया। फिर वो कहते हैं अहिल्या हम क्या करें, तुम हो ही बहुत सुंदर, और आज इस परिधान में मतलब मैं क्या कहूँ, आज तो तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। युवराज कहते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारी सुंदरता की, मतलब तुम्हारी सुंदरता के बारे में कुछ भी कहने को लिए, बस तुम्हें देखता रहूँ देखता रहूँ। देवी अहिल्या कहती है छोड़िए मुझे जाने दीजिए, बहुत सारे काम हैं, मेरे पास योजना है और उसी को अंजाम देने जाना है। देवी अहिल्या वहाँ से चली जाती हैं, और फिर क्या दिखाते हैं, शारजा होती है, महिलाओं को रोकती है, कहती है रुकिए मौसी आप अभी मत जाइए। जो महिलाएं पानी लेने हुई आई होती है कुएं पर, और कहती मेरी सहेली आने वाली है। सहेली कौन है, कोई नई आई है क्या? कहती नहीं जानती हो आप मगर पहचानती नहीं हो। फिर आती हैं देवी अहिल्या को, कहती हैं मेरे बारे में बात कर रही हैं। सब महिलाएं देखती हैं, अरे रानी साहब छोटी रानी छोटी रानी, मटके में रख देती हैं, प्रणाम करती हैं और कहती हैं रानी साहब आप इस वेश में पहली बार देख रहे हैं आपको? कहती हाँ मैं तो ऐसे ही रहती थी पहले। वो कहती है मैं पानी निकाल देती हूँ। पानी आप क्यों निकालेंगे? मैं निकालूंगी क्योंकि मैंने सोच लिया है कि ये हम महिलाओं का यही काम होता है, और अपना सारा काम मैं खुद करूँगी। महल का जो भी काम है, आखिर मैं बहू हूँ वहाँ की, तो सारे काम मैं खुद ही करूँगी। एक मैं भी गृहिणी हूँ तो उसको करना चाहिए, जैसे आप करती हैं मैं भी करूँगी। फिर एक कहती है मैं आपकी मदद कर दूँ, कहती नहीं आप इसलिए कह रही हैं ना कि मुझे निकालना नहीं आता होगा पानी कुएं में से। देवी अहिल्या निकाल लेती, कहती है अरे इनको तो आता है, इनको तो पता था। फिर वो कहती हैं मैं भी साधारण परिवार से हूँ, रानी अब बनी हूँ, मगर मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुई। छोटा सा गाँव था हमारा, और मैंने भेड़ भेड़ बकरियाँ चराई हैं। मैंने कुएं से पानी, बल्कि कुएं क्या मैं तो नदी से पानी लाया करती थी अपनी माँ के साथ में। और यदि आप लोगों की कोई भेड़ बकरी गुम हो जाए मुझे बताना। सच में मैं हमारे गाँव में मैं यही काम करती थी, चरा के भी लाया करती थी भेड़ बकरियों को, और यदि किसी की गुम हो जाती तो मैं लाया करती थी, तो मुझे बता दीजिए। और कपिला हमारी गायें, उसको चारा मैं खिलाया करती थी। सब महिलाएं देवी अहिल्या का भोलापन देख रही होती हैं, महसूस कर रही होती है, अरे ये तो बिल्कुल अपनी सी है, मतलब बचपना है अंदर, मासूमियत है अंदर, और एक ईमानदारी है। तो वो सब हैरान हो जाती हैं कि देवी अहिल्या का ये रूप भी है, रानी अहिल्या ऐसी भी हैं, तो हम जैसी हैं बिल्कुल, हम में से ही एक हैं। वो सारी महिलाएं ऐसा सोच रही होती हैं, और देवी अहिल्या कहती हैं कि मैं भी आम स्त्री की तरह ही हूँ, और बेशक रानी अब बनी हूँ तो कोई भी काम हो मुझे बता दीजिएगा।